प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के उस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और हम जानते हैं कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, दिस evening we want to praise the Lord for this time that He has given to us, and we want to study His Word once again. In the series of our studies, nowadays we are studying from the book of Romans, and today we'll study from chapter 8, verses 1 onwards. And I know that we are all being blessed by the study, though it is very short and devotional study. It's not in-depth exegetical study, because we need to be little light as we study, because if you go exegetically, then it is a little bit difficult for many of us to understand, and we are common people, and therefore the commonality of the mode of study is important here. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गहन अध्ययन के अंदर बहुत सी बातें हैं जो ओरिजिनल शब्द हैं और उस समय क्या शब्द इस्तेमाल किए गए और अभी उसका अर्थ क्या है। लेकिन ये एक डिवोशनल स्टडी है। हम यहाँ पर आध्यात्मिक ध्यान की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल मेडिटेशन, और इसलिए बहुत ही साधारण शब्दों में इसको समझाया जाएगा और हम समझ रहे हैं, और मेरी आशा है कि हम सब इस आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर इसके संदर्भ में आपके मन में कोई प्रश्न है या सवाल है, तो आप मेहरबानी से हमें सवाल भेजिए, मुझे भेजिए, छोटे भाई साहब को भेजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब को हम आप तक पहुंचा सके। डियर फ्रेंड, द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी सिंपल फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। वचन हम सब के लिए बहुत ही सरल है ताकि हम सब व्यक्ति इसको समझ सकें। लेकिन अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, अपने विचारों को उसमें रख करके उसके अनुसार समझना चाहते हैं, तो शायद ये नहीं हो सकता। और इसलिए हमें प्रभु के वचन को, उसके विचारों को सामने रखकर समझने की आवश्यकता। दो मुख्य बातें हैं मित्रों पवित्र बाइबल में जो खास हमें जानने की आवश्यकता है। There are two things that we need to understand and comprehend to understand the word of God in our lives. जो बाइबल की शिक्षा है वो दो बातें हैं। पहली बात, ईश्वर को जानना जिसने हमें बनाया और जिसने हमारा उद्धार यीशु मसीह में करा है, और दूसरी बात उसके भय में चलना। द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इज दैट टू नो गॉड हु इज आवर गॉड। ही एग्जिस्ट एंड रिवार्ड्स दोस हु सीक हिम। इस बात को हमें जानना है। और दूसरी बात है कि हमें उसके भय में चलने, वी नीड टू वॉक इन हिज फियर। उसके भय में चलने की आवश्यकता। आज हम भय में चलने की बात करते हैं तो उसके द्वारा हम चलाए चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भी आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और हम जानते हैं प्रभु कि आपके वचन में वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। होने दे प्रभु कि हम आपको जाने अपने जीवन के अनुभव से, अपने अध्ययन से, सुनने के द्वारा और आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा, और आपका भय माने, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा स्तुति होने वाला हो सके। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम पिछले दिनों अध्ययन कर रहे थे उसके 7 अध्याय के 21 से 25 तक। हम देखना मांग रहे थे कि 21 से 25 में क्या लिखा है, और थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने बातें रखूंगा दोहराने के लिए, जस्ट टू रिपीट, एंड देन विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे स्टडी। We read in 21st verse of chapter 7 in Hindi it is like that। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है,
जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Now this is very simple that we are studying last time. I read from chapter 7 verses 21 onwards. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God, in my inner being, but I see in my members another law, weighing war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Now, having read these verses, let me just say a few things and then we'll start today's study. यहाँ क्या हम पाते हैं? पौलुस कहते हैं, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ। क्या व्यवस्था पाता हूँ? कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। मतलब ये है मित्रों कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं, अंदर कुछ बात है जो हमें उससे अलग करती है। और वो क्या है? वो पाप का बीज जो हमारे अंदर पाया जाता है, वो आदम का स्वभाव जो हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन जो दूसरा आदम का स्वभाव है वो हमें इस पर जयवंत करता है, और वह है यीशु मसीह का स्वभाव। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं या चलने की इच्छा रखते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक जयवंत जीवन पाते हैं। एंड दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन एज वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही लीड्स अस थ्रू हिज होली स्पिरिट। हम उस पर भरोसा रखना चाहते हैं और उसका पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करता है और हमें आगे बढ़ाता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। For I delight in the law of God in my inner being. Now, inner being and outer being. Inner being का मतलब है मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा विवेक, my conscience, my heart, my mind, and then the spirituality that within me is my inner being, where the eye of God is located, and that is called what we call conscience. मेरे मन में एक आंख खुली हुई है। अगर आप एक किताब आपने देखी, हम पहले जब कुशेड में थे, ओएम में थे, तो उस किताब को बांटते थे। उसका नाम है प्रेमलाल का दिल। छोटी सी किताब है, उसमें करीब मैं सोचता हूँ 12 या 16 पेजेस थे उस समय, मुझे याद नहीं है। हमने बहुत वो किताब बांटी और उसमें प्रेमलाल के दिल का वर्णन, हृदय में एक हृदय का चित्र है और उसमें एक आंख है और वह है ईश्वर की आंख। और चारों तरफ अलग अलग पक्षियों के, जानवरों के फोटोग्राफ दिए हैं। उनका स्वभाव हमारे मन में पाया जाता है। लेकिन हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करने लगते हैं, जब उस पर चलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में उन सब बातों के जो गुण हैं उन जानवरों या पक्षियों के, वो समाप्त होने लगते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चालायमान करता है और वो जीवन प्रभु हमसे चाहता है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होता हूँ या रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? शरीर की व्यवस्था, आदम के स्वभाव की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हम उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं जिसको यहाँ पर पाप की व्यवस्था कहा गया। दी लॉ ऑफ सिन दैट ड्वेल्स इन माई मेंबर्स, इन माई इनर बीइंग, एंड दैट नीड टू बी ओवरकम्ड बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, एंड दैट इज Christian life. And we need to walk in that, my dear friend. We need to walk by that. We need to really grow in the Lord by that. Because He is there to take care of us. He is there to guide us every day. Every day. Not one moment, but every day, all the moment. Now, having said this now, we'll turn into our study this evening. Chapter 8, verse 1. First thing. अतः अब जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Now anyone who is in Christ, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus Christ, who walk not according to the flesh but in accordance to the Spirit. अब पहली बात में यहाँ पर हम इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं कि हम प्रभु के आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह में। बिल्कुल सीधी सी बात यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम प्रभु में अपने आप को पाते हैं, और हम पाते हैं उसके बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में साफ लिखा है। वी रीड इन 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that anyone who is in Christ not in his own but in Christ. See, in Christ we become a different person. हम एक नए प्राणी बन जाते। यीशु मसीह में होकर हम एक नए प्राणी बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें एक नए प्राणी बनाता है। हमारे जीवन से पुरानी बातें जाती रहती हैं, नई बातें आ जाती हैं। हमारा स्वभाव बदल जाता है। वी बिकम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन। व्हाई विद इन? बिकॉज इन अस, इन माई हार्ट ही ड्वेल्स। वो मेरे हृदय में निवास करता है। वो उसकी आंखें मेरे हृदय में खुली रहती हैं, और वो मेरा विवेक है। और जब मैं उसके भय में चलना चाहता हूं तो उसकी इच्छा पूरी करता हूं। अगर उसकी इच्छा से अलग चले जाता हूं, बाहर चला जाता हूं, तो मैं उन बातों को करने की इच्छा रखता हूं जो दुनिया की बात है। इसलिए पहली बात यहाँ है जो पहले और उसके दूसरे पद में है, यहाँ लिखा है, क्योंकि दूसरे पद में लिखा है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो मैं कुछ पद यहाँ और पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लीजिए मेहरबानी से यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 31 से 34 पद। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 31 से 34, जहां प्रभु यीशु मसीह खुद बात करते कहते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी यीशु को उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब प्रभु यीशु मसीह के जमाने में ये बात उसके सुनने वालों के जीवन में आई और वो समझ नहीं पाए। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यहाँ पर सत्य क्या है? सत्य कोई तत्व ज्ञान नहीं है, सत्य कोई विधान नहीं है, सत्य कोई आईन नहीं है, सत्य कोई नीति नहीं है, सत्य कोई विचार नहीं है, पर सत्य एक व्यक्ति है। द ट्रूथ इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, द ट्रूथ इज नॉट समथिंग दैट वी थिंक अबाउट, द ट्रूथ इज नॉट अ डॉगमा ऑल्सो, द ट्रूथ इज नॉट एनीथिंग एल्स दैट वी एक्सप्लेन। ट्रूथ इज a person, that is Lord Jesus Christ. यीशु मसीह सत्य है। और यहाँ पर पहली बात में लिखते हैं, लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम स्वतंत्र किए जाते हैं। When we trust Jesus, believe Jesus, we become free indeed. And that freedom is in our heart, in our mind, in our body. We are being freed from the power of death, from the condemnation. और इसी बात को पौलुस से समझा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। When you believe in Jesus Christ, your sins are not only forgiven, but you have a new status in Christ, and that is you are a redeemed person. He has made you free from the bondage of sin. We become free from the bondage of something that we're living in our old nature. Now that nature is there. It will be there because this is body. And this body we inherited from the Adam, our first father and mother, Adam and Eve. But Christ, the second Adam, comes in and he makes our heart clean, makes us new creation. And that is something important. यहाँ पर दूसरी बात को हम देखते हैं, जो पद पाया जाता है पद 3 और आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी,
उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर हम ना समझें तो बहुत सी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं 30 पद में। वी रीड इन द 3rd verse and the 4th verse also। यहाँ लिखा है, For God has done what the law weakened by the flesh could not do. Now, what God did? The law also was given by God, the Mosaic law, which was given to the people of Israelite when they just came out of the bondage of Egypt and they were going toward that promised land. And at the Mount Sinai, we read in Exodus chapter 19, 20, 21, all these chapters, God appeared in Mount Sinai and started talking to people. Law. The thing that they need to understand, they need to abide by. Now that law is law that was given by God himself through Moses to his people. And when Jesus came into this world, he obeyed Father and fulfilled the law. And he said very clearly in Matthew chapter 5 verse 17 that don't understand that I have come to abolish the law, because I am going to give you a new law. I have come to fulfill that law, because in the ancient days I was the giver of that law. See, didn't you understand? Friend, it's very clear. In the olden days, he didn't say all these things here, but he meant what he said. The old law I gave and I fulfilled. How did I fulfill? By obeying my Father's will. And that we read in the book of the letter of St. Paul to the church at Philippi, and chapter 2 verse 5 to 11. He emptied himself of all his glory, of all his power, all dominion, and become a like servant and dwelt among us, and was obedient to his Father till the death on the cross. And by doing that, he fulfilled the law of God. And then he said to his disciple, I'm giving you a new law, new commandment. Love your God with your whole heart and love your neighbor as your own. और यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया मित्रों, जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली मास्टर्स वर्ड, द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, डियर लॉर्ड्स वर्ड, वी आर हिज सर्वेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब यहाँ जो तीसरी बात है उसको हम पाते हैं पद 4 में और उससे आगे 4 में। यहाँ लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ठीक है, इस बात को हमें समझना और जानना। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। अब यहाँ पर जो तीसरी बात है यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 पद में और 5 पद में, इन ऑर्डर दैट द राइचियस रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ माइट बी फुलफिल्ड इन अस हु वॉक नॉट अकॉर्डिंग टू द फ्लैश बट इन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। For those who live according to the flesh set their mind on the things of the flesh or for the world, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. अब इसको अगर हम आगे देखें तो हम रोमियो की पत्री के 5 अध्याय को निकालें और उसके 3 और 4 पद में हम पाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, रोमियो 5, 3 और 4। केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती,
क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है परमेश्वर में, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा हम चलाए चलते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करने का है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात पर मन लगाते हैं। आत्मा की बात क्या है? प्रभु के पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो सिखाता है वो आत्मा की बात है। हमारे अंदर दो स्वभाव पाया जाता है, शारीरिक स्वभाव और आत्मिक स्वभाव। शारीरिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति। शारीरिक स्वभाव का मतलब है कि हम निरंतर हमेशा शरीर की बात करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं, मिटने वाली है, समाप्त होने वाली है। लेकिन जो आध्यात्मिक बातों की चर्चा हम करें तो उन चीजों की बात करें जो चीजें हमारे जीवन के अंदर हमेशा बनी रहेगी, संसार में भी, आने वाले संसार में। वी डोंट talk about merely the things of the world, because these things are here in this world which can destroy us, जो हमें बर्बाद कर सकती हैं हमेशा के लिए, और उनका संबंध हमारे शारीरिक वासनाओं से है, शारीरिक इच्छाओं से है। लेकिन प्रभु हमें इससे ऊपर ले जाता है और हमें स्वर्ग की बातें समझाता है, स्वर्ग की बातें समझाता है। तभी तो कहते हैं ना, पौलुस ने खुद कहा कि आत्मा के फल और शरीर के फल। शरीर के फल तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और तमाम बातें जिनका वर्णन गलतियों के 5 अध्याय के उसके 18 से आगे किया गया। लेकिन 22 और 23 पद में, गलतियों के 5 में, वो आत्मा के फलों का जिक्र करता है। प्रेम, आनंद, भलाई, कृपा, विश्वास और तमाम बातें। और यहाँ पर उसका भेद हम पाते हैं, और वो क्या है कि प्रभु हमें नया जीवन प्रदान करता है, प्रभु हमें नया जीवन देता है। और लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Now this is very important for me to understand. 5th and 6th verse. For those who live in according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on this flesh is death. शरीर पर मन लगाना मृत्यु। क्यों? क्योंकि उसके कारण, उसके द्वारा हम उन बातों पर ध्यान लगाए रखते हैं जो समाप्त हो जाएंगे, जो हमें ईश्वर से दूर कर देंगे, अनंत के लिए उसकी संगति से दूर कर देंगे। लेकिन अगर हम आत्मा की बातों पर ध्यान देते हैं, मन लगाते हैं, तो उसका संबंध हमारे आत्मिक जीवन और शांति से है। और इस बात को हमें अच्छे से इस संसार में समझना। जब आज्ञा पालन करने की बात करते परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपना ध्यान उन बातों पर लगाएं जिनका संबंध आध्यात्मिकता से है या आत्मिक जीवन से है, हमारे आत्मिक जीवन के ग्रोथ से है, बढ़ोतरी से। मित्रों, बाइबल में लिखा है कि जो चीजें दिखती है वो क्षणिक है, पर जो अदृश्य है वो अनंत है। मतलब क्या है इसका? परमेश्वर की तमाम बातें आज हमारे लिए अदृश्य हैं, उनको हम देख नहीं सकते, अनुभूति कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। जो चीजें दिखती हैं वो भौतिक हैं और वो समाप्त होने वाली है, चाहे इस संसार में चाहे कभी क्यों ना हो। और इसलिए हमें अपने ध्यान को इन बातों से हट करके परमेश्वर की बातों पर लगाना चाहिए, जो आध्यात्मिकता की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं और परमेश्वर के ज्ञान की बातें। और प्रभु इसके द्वारा हमसे बातचीत करता है, इसको हमें जानने और अच्छे से समझने की आवश्यकता। चौथी बात देखिए क्या लिखा, चौथी बात पद 7 और 8 यहाँ लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? फॉर द माइंड दैट इज सेट ऑन द फ्लैश इज हॉस्टाइल टू गॉड, for it does not submit to God's law, indeed it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. अब हमें इन तमाम बातों को सिस्टमेटिक रूप से समझने की आवश्यकता है। और अगर इसको हम समझना चाहें तो मैं चाहूंगा कि हम उस अध्याय को पढ़ें जहां पर
हमारे मसीह जीवन के उस लड़ाई की बात है। हम एक मलयुद्ध में है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय 10 से 18 हम पढ़े, बार बार पढ़े, जहां पर मलयुद्ध की बात है। हमें तैयारी की आवश्यकता, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ सो दैट आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज प्रॉपरली girded, is protected from all the things that are in this world or in the heavenly places, in the air. वो हमें निरंतर दबाती है, हमें कमजोर बनाती है। इसलिए लिखा है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। इस बात को हम समझ, शरीर पर मन लगाना, शारीरिक बातें हैं, शारीरिक प्रायोरिटीज हैं, और दुनिया की तमाम बातें हैं जिसको हम पहले खोज करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना, मत्ती उसके 6 अध्याय के 33 पद में कहा कि पहले तुम उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये तमाम बातें जो शरीर की अभिलाषा, शरीर की आवश्यकताओं के बारे में पूरी की जाएगी। और इस बात को अच्छे से जानो, शरीर की बातें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, 3 मौलिक आवश्यकता। और अगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाते हैं, उन बातों की खोज करते हैं जिनका मूल्य अनंतकालीन है, तो परमेश्वर अपने आप हमारे आवश्यकता की पूर्ति करेगा। बाइबल में लिखा है, क्या हो सकता है कि जवान सिंह भूखा रह जाए? हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। वो घूमता है, रात में वो निकलता है शिकार के लिए और शिकार करके लाता है। भूखा रह नहीं सकता, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता तो भूखे मर जाता। लेकिन हम अपने जीवन में जब प्रभु में विश्वास करके, उस पर विश्वास करके उसमें आते हैं, तो हमारा ध्यान उन बातों पर लगा रहता है जो संसार की बातें। और बढ़ा लो, और पालो, और एक्यूमुलेट कर लो। किसके लिए कर लो? पता नहीं पता। असत्य है मित्रों, सत्य है मित्रों। अगर हम दुनिया के धन दौलत को ही प्राप्त करते 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 आगे बढ़े, तो ये धन दौलत एक दिन अलग हो जाएंगी और हम निकल जाएंगे यहाँ से। वॉक विथ फ्रांसिस like naked that he was, you will die. The things that you cherish will soon pass you by. इस सिंपल से सच्चाई को जानने के लिए हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी जान नहीं पाते। परमेश्वर करे कि इन बातों को जाने, हम अंदर से जाने, गहराई से जाने कि परमेश्वर, जब मैंने अपना जीवन आपको दिया है तो आप मेरी चिंता करते। मेरा विश्वास है प्रभु, मैं इन बातों पर ध्यान कम लगाता हूँ, आपकी बातों पर ध्यान ज्यादा लगाता हूँ। अरे पौलुस यही कहता है, क्या कहता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। बैर रखना परमेश्वर से, ये हो सकता है? जी हो सकता है। बाइबल के अंदर एक और चीज मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ निकाल लें, इब्रानी के पत्री, और उसके उस जगह हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। उसका 10वां अध्याय यहां लिखा है, 10वां अध्याय उसके 30-31 पद, इब्रानियों 10:30-31 यहां लिखा, क्योंकि हम उसे जानते हैं। किसने? परमेश्वर से, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हम इस बात को जानते, संसार में अच्छे से जानते, लेकिन फिर भी हम कभी कभी उन बातों में लग जाते जो हमारा काम नहीं है। वो कहता है, इनको छोड़ो, मेरे पास छोड़ दो। आगे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो जब हम दुनिया में रहते हैं कि मापदंड हमारे मापदंड से अलग होते हैं, हम उनमें ना पड़ जाए, उनको प्रभु के हाथ में छोड़ो, कोई भी क्यों ना। और ये तब हमारे जीवन के अंदर ज्यादा जोर मारती है कि भाई उसने मेरे साथ ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, उसने मेरे साथ ये करा तो मैं ये करूंगा। हाँ, बदले की भावना, किसी को नुकसान करने की भावना, किसी को हानि पहुंचाने की भावना, उसको हम क्यों मन में आने देते हैं? क्यों मन में आने दे? क्योंकि हमारे जीवन में जो दुनिया की प्रायोरिटीज हैं वो जोर मारती है, उनको छोड़ने की आवश्यकता। जब हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा देने लगते हैं। यहाँ लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर के अधीन होने की आवश्यकता, उसके व्यवस्था के अधीन होने की आवश्यकता है,
और अगर ये नहीं हो सकता है तो हम शारीरिक दशा में, और वे ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस बात को अच्छे से ग्रहण करने और समझने की आवश्यकता है कि हम क्या अपने जीवन से ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, चाहे हम कोई भी क्यों ना, कितने भी ऊंचे पद के हों या कितने भी नीचे तबके के, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने दो ही व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष। इस बात को याद रखना। हमारी काबिलियत हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए, उसके सामने हम बराबर हैं, बराबर है। उसके सामने हमारा मूल्य हमारे विश्वास के मूल्य के बराबर। क्या हम उसको विश्वास करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो हम धन्य हैं, नहीं करते तो करने की आवश्यकता। जब तक सांस है तब तक आस है। इसलिए यहाँ पर चौथी बात में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना ये हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नाउ इट इज हियर वेरी क्लियरली द फोर्थ पॉइंट, फॉर द माइंड दैट इज set on the flesh is hostile to God. Hostility to God. What is that? Our mind, when it is set in this world, in this flesh. Every time we think about this life, upbringing of this flesh, of this life, this body, making it more comfortable, and do everything possible to make it more comfortable, forgetting the fact that this is simply a body which is going to decay one day. Therefore, I need to prioritize my life and need to focus my life on the things that are of divine, that are of heavenly. His kingdom, His word, His priority, His mission, His church, His people, and everything that belongs to Him is His. And we need to be available. We need to offer our resources, and we need to offer all the time that we have for His glory, and He will use us mightily. That should be our priority. और आगे लिखा है, and we read, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Now, our choice in this world is to please God. Should be pleased. So that God should be glorified through our lives. Our decisions, our priorities, our programs, our plans, and everything should bring glory, honor to His name all the time. And God will do a miracle in our life, and He will definitely bring us to that point where we say, Lord, let your name be glorified and be exalted. परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपके नाम की स्तुति मेरे जीवन के द्वारा हो सके। मित्रों, आज शाम हम यही रुक जाएंगे। मेरी आशा है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है और प्रभु ने हमसे बातचीत करी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु की इन बातों को समझने में आप हमारा अगुवाई करें, हमारी मदद करें, ताकि हम प्रभु अपने जीवन के ध्यान को उन बातों पर लगाएं प्रभु जो अनंत काल की बातें हैं, जो स्वर्ग राज्य की बातें हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Heavenly Father, we thank you for this time that you have given to us this evening, so that we could meditate and have a small devotion of your word from your word, Lord. Help us to look unto this, concentrate upon this, Lord, seriously and thankfully, so that we walk by the Spirit and not for the flesh. We pray for the word that has been shown in our heart today. प्रभु हम प्रार्थना करते कि जो वचन के बीज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया वो वेस्ट ना हो प्रभु, बर्बाद ना हो प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। आज जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान है प्रभु, उनको चंगाई दें, उनके साथ साथ रहें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। कलीसिया के एक एक जन पर, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, हर एक पर आपकी आशीष पाए जाए। आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I have very few announcements.
Number one, our Sunday worship time is 10 o'clock now by online. So you should be ready and participate in the worship. Tomorrow, Sunday, that is 20th, will be celebrated as Father's Day, and I'm thankful that our Methodist men brothers have prepared and made a very good order of worship, and will all participate. The MY meeting takes place every Sunday at 2 o'clock by Zoom. Please, all the boys and girls who are member of MY or even are not participating may participate and may contact our brother Utkars. Our Sunday school is on through online only at 5 o'clock every Sunday. हमारी जो संडे स्कूल है 5 बजे शाम को होती है ऑनलाइन जूम के द्वारा, उसमें हमारे बच्चे भाग लें, ये हम चाहते हैं। इन दिनों में हमारे आसपास बहुत से लोग हैं मित्रों जो जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो परेशानी अवस्था में हैं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद करें और थोड़ा सा राशन उनको खरीद दें और उनके दुआ करें, और परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीष देगा और उनको भी आशीष देगा जिनकी आप सेवा करते हैं। हम कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करें जहां बीमारी है, दुख है, परेशानी है, कि प्रभु हमें स्पर्श करे, चंगाई दे। खासकर हम प्रार्थना करें भाई हैरिस के लिए, अरुल हैरिस के लिए जिनको डायलिसिस हो रहा है, प्रभु उनको छुए, उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करें अपने असिस्टेंट पास्टर शरण सावंत के पिताजी के लिए जो अब दिल्ली में है, प्रभु उनको छुएं और उनका जो हार्ट की समस्या दूर करें। अगर ऑपरेशन भी होता है प्रभु उसमें उनको सफल देता है, ताकि उनकी सेवा आगे प्रभु को महिमा के लिए बढ़ती चली जाए। आइए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे देश के अगुओं के साथ, कलीसिया के लीडर्स अगुओं के साथ, और हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। May God bless you, use you mightily, and keep you safe under the shadow of His mighty wings, so that you may grow in Him day by day, love Him more and more, so that you become a witness for His glory. May God bless you and keep you safe. Thank you. Praise the Lord.